नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी आधारशिला। सागर में बनेगा संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर। 11.29 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर और स्मारक का निर्माण किया जाना है। इसकी दीवारों पर संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं अंकित की जाएंगी। 350 नदियों का जल एवं मिट्टी इस स्मारक का हिस्सा बनेगी। इसके लिए 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, जिसका आज सागर की धरती पर समागम हुआ। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में सागर के बड़तुमा पहुंचकर संत रविदास मंदिर और स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, उस समय रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था, पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उसको कोई प्रेम नहीं करता। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समरसता के नए युग की शुरुआत है। प्रेरणा और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो नए युग की नींव पड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब लोग जात पात के फेर में उलझे हुए हैं और यह बीमारी मानवता को खा रही है। उस वक्त संत रविदास जी एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 11.29 एकड़ भूमि पर तैयार होने वाले संत रविदास जी मंदिर को बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इस मंदिर को बनाने में नागर शैली के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें संगत हॉल, लाइब्रेरी, इंटरप्रिटेशन, म्यूजियम, फूड कोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर में आयोजित कार्यक्रम में 2500 करोड़ की कोटा बिना रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण एवं 1600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, रविदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी
समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना, और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि 1 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण।